আমরা এই সময় উপস্থিত হয়েছি কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে। আমরা ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে জেনে নেব যে এই মুহূর্তের এই রাজ্যের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী 5 তারিখে এখানে নো কনফিডেন্স আছে, এখানে প্রমাণ করতে হবে, মেজরিটি প্রমাণ করতে হবে সরকারকে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা তুল্যমূল্য আলোচনা করব। पहले आप ये बताइए आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राकेश किरण महतो है। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो आप ये बताइए कि जो हेमंत सोरेन जी को जो जैसे जेल भेजा दिया गया, तो बहुत सारे लोग हम लोग इंटरव्यू किया अभी झारखंड में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये थोड़ा ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा के माफिक ये लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें? मुझे लगने का क्या बात है, तो बहुत साफ है, बहुत साफ है, स्पष्ट है। देश में जो हमारे विपक्ष के नेता पूरे देश में जिस बात को कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, जो डेमोक्रेसी है वो आज के समय में ख़त्म हो गई है। और कांग्रेस जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंट होती थी, और चाहे वो आज के समय में ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस देश में लोगों ने कभी हुआ नहीं, जिनकी आज़ादी के बदौलत ही स्वतंत्रता के बजाय इंडिपेंडेंटली उनको वर्क करने दिया गया, जिसके चलते देश बचा रहा गया था। लेकिन भाजपा के 2014 के बाद जब से वो शासन में आई है, लगातार इन संवैधानिक संस्थाओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो एक तरह से पॉलिटिकलाइजेशन किया गया, ये एक तरह से दे बिकम द पैरोट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए मशीनरी, ए टूल्स टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट। तो आप लोग, तो आपका लीडर राहुल गांधी तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि जैसे ममता जी के पीछे ईडी सीबीआई लग गया, पूरा उसका पूरा परिवार के पीछे, जैसे केजरीवाल के पीछे लग गया, तो इसके खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी। जैसे हेमंत सोरेन को भी जेल में भेज दिया गया, राहुल गांधी तो ऐसा खुलकर कुछ नहीं बात कर रहे हैं आपको? हाँ, जगह जगह पर हम लोग बोल रहे हैं, हर जगह बोले हैं। राहुल जी पहली बार यहाँ पर झारखंड में उनकी यात्रा प्रवेश की है। वो पाकुड़ में पहला कहा कि लोकतंत्र के लुटेरे आए थे, उनसे हम लोग बच गए। वो बहुत प्रयास किए। राहुल जी लगातार बोले, हमारे नेता प्रियंका गांधी ने लगातार ट्वीट किया, हम तो राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह इस बात को कह रहे हैं प्रमुखता से। तो डेमोक्रेसी तो मजाक है आज के समय में बीजेपी के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे जो जेल में गया, शिबू सोरेन जैसे जेल गया, वो तो कांग्रेस के अमल जैसे कांग्रेस के रास्ता तब तो गया थे। देखिए उस समय जो इश्यूज चीफ मिनिस्टर्स को आप ऐसे विषय पर, ईडी का जिसमें कोई रोल नहीं है, उस सब्जेक्ट पर, और जो सीओ का मामला है, एक नॉर्मल एक ब्लॉक के सीओ, उस पर वहाँ से कितने सारे चेंज होते हैं, तो लीगली कहीं जस्टिफाइड नहीं है। और एक कॉमन आदमी, किसी एक लेमैन से भी आप पूछिएगा कि क्या एक सीएम को इस विषय पे इस लेवल की कार्रवाई की जा सकती थी क्या? तो ये कोई कार्रवाई का जस्टिफाई कोई नहीं करेगा। आप ये समझिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री को यहाँ पे घेरा गया, और आप समझिए कि वो जो टाइम फ्रेम दिया गया था कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच आइएगा, और वो दिल्ली गए अपने लीगल एडवाइजर से बात करने के लिए, उस दौरान उनके घर पे रेड करके इस तरह से स्थिति बनाएगी कि जैसे वो कोई चोर हों। ये माहौल बना रहे हैं ये देश की व्यवस्था, ऐसे एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। लोग तो और कुछ बात कह रहे हैं कि वो 40 घंटे तक छुपा हुआ था क्योंकि बीजेपी के साथ कुछ मसला बन रहा था, मसला नहीं बन रहा था इसलिए। देखिए राजनीति में जो छुपी हुई बातें हैं वो अप्रत्यक्ष है, वो आप और मैं उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो बातें खुलकर जो ऑथराइज्ड रूप में कही जा रही है कि वो लीगल एडवाइस और लेने ही गए थे, और ये बातें कही है, और ये बात बाद में जस्टिफाई भी हुआ कि कपिल सिब्बल उनकी एडवोकेसी किए हैं। आखिर वकालतनामा, उनकी चीज़ें अगर नहीं वो तय किए रहते तो वो चीज़ें कैसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती? तो हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं, और इस सरकार को बदनाम करने की प्रयास है। इसमें कभी वो भाजपा के लोग आज के समय में जो हथकंडे अपना रही है, इससे जनता सहमत नहीं है। लेकिन आप लोग जो गठबंधन बनाया था इंडिया अलायंस, ये तो इंडिया अलायंस का जो पहले जो मतलब जो ये बनाया वो नीतीश कुमार, वो खुद चला गया। ममता जी अभी नाराज है, वो बोल रहे हैं कि 42 से 42 लड़ेंगे, बीजेपी कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा। आप इस तरह का समझिए, कांग्रेस पार्टी अपने जो समान विचारधारा हैं उनके साथ के दल के हैं, उनके साथ वो साथ में चल रही थी। इस बात के लिए बार बार कौन प्रेरित कर रहे थे, कौन उछल कर दूसरे राज्यों में जाकर कह रहे थे कि इसमें ये जरूरत है, ये जरूरत है?
तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें भाजपा का ही प्रयोजन रहा हो कि आप एक इस तरह का माहौल बनाइए और बाद में उसको तोड़ दीजिए, या नीतीश कुमार जी के अपने जो राजनीतिक हित थे वो साथ नहीं रहे होंगे। आज के समय में जो लोग आज साथ हैं वो साथ हैं, जो इस विचारधारा के साथ हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस एक बड़ी दल है जिसका डिफरेंट स्टेट्स में अपने स्टेक्स हैं, और बहुत सारे स्टेट्स में हम हो सकता गवर्नमेंट में नहीं हो, बट हमारे वर्कर्स तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर ब्लॉक में, हर पंचायत लेवल पर, कम हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक पैन इंडिया जो एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा कांग्रेस पार्टी का है, और इस बात को लोग माने ना माने, और इस बात से जो दल इस बात को सम्मान करते हैं वो उनके साथ हैं, इस आइडियोलॉजी के साथ हैं। इस लड़ाई में भी आप अगर झारखंड की बात करें तो हेमंत जी को मजबूती के साथ कौन दे रहा है यहाँ पर साथ, अगर वहाँ है लालू जी के साथ हैं तो कौन है। और जहाँ भी हम अपने दलों के साथ, सेकुलर दलों के साथ जुड़े हैं, उनके साथ स्ट्रांगली जुड़े हैं और उनको मदद भी करते हैं और उनका मदद भी लेते हैं इस आइडियोलॉजी के लिए, कोई अपनी पॉलिटिकल हित के लिए नहीं। लेकिन आप लोग सेंट्रल में इतना सारा रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ममता जी भी बोल रहे हैं और नीतीश जी ने बोला चेयरमैन क्यों नहीं पद दे दिया, ये तो आप दे सकते थे। चेयरमैन वो तो उनको जब ऑफर किया गया तो ही डिनाइड, वो डिनाई किए, ऑफर तो किया ही गया था। अब उसका टाइमिंग पे आप कहेंगे कि ये टाइम क्यों नहीं था, ये उनका इशू था। अगर मान के चलिए यात्रा भी जो बड़ी बात है और ये यात्रा निकल चुकी थी, फिर भी उनकी इच्छा थी कि हो जाना चाहिए था, जब उनको कहा गया तो भी डिनाई किए। तो लोगों ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लोगों ने चुना। फिर अच्छा ये छोड़िए, 5 तारीख को क्या होगा, ये चंपाई सोरेन यहाँ पे फिर से सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का क्या हाल? अरे बहुत सिंपली, हम लोग आज के समय में हम बहुमत तो थोड़ी लूज किए हैं, हमारे पास एनफ है, हमारे पास शक्तियां हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आपका एमएलए फोन नहीं पकड़ रहे हैं, आप लोग सबको कर्नाटक लेकर रखेंगे। देखिए ये रणनीति होती है, इसको आप जो कहने चाहिए। क्या भाजपा इसी राज्य के विधायक को आज नहीं, 2000 में 1999 में जब सबसे पहली बार यहाँ पे सरकार बनी थी, तो वो उस समय यहाँ पे लोग विधायक चले गए थे जयपुर, तब किसकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो 20-22 साल पहले भाजपा ने जो काम किया, आज हम अपने विधायकों को इन लुटेरों से, इन लोकतंत्र के लुटेरों से अगर सुरक्षित और यूनाइटेड रखने के लिए कहीं पर अगर हम लोग एक साथ रख रहे हैं, तो हमें क्या इसमें दिक्कत है? ये तो अब रणनीति का हिस्सा है, इसमें कोई जीत हार की बात नहीं है, इसमें कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है। तो चंपाई सोरेन नेक्स्ट सीएम बनेगा? बन चुके हैं और वो विश्वास मत बहुत आसानी से हासिल करेंगे। हमारे विधायक इंटैक्ट है और पूरी जो हमारे अपोजिशन के जो यहाँ की जो सत्ताधारी दल है उसके पास पर्याप्त बहुमत है। 14 से कितना मिलेगा? हम 14 में 14 जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, हम परिणाम की चिंता करके नहीं जाते हैं। हम जीतेंगे इस उद्देश्य के साथ मैदान में उतर। सीट शेयरिंग हो गया इधर? चल रहा है, उसमें बातचीत चल रही है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, बस डिसक्लोज होना बाकी है। तो আমরা শুনে নিলাম যে 14টা সিট জেতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখানকার ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের কংগ্রেস, এবং তারা এটা দাবি করছেন যে চম্পাই সোরেনের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। 5 তারিখে ফ্লোরেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে চম্পাই সোরেনের পক্ষে মেজরিটি তারা প্রমাণ করবেন ফ্লোরে, অর্থাৎ আগামী 5 তারিখে ঝাড়খণ্ড আরেকজন নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাচ্ছেন চম্পাই সোরেন। ক্যামেরায় কিরণের সঙ্গে আমি স্বপন, ইভিএম নিউজ। নমস্কার।